नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज में चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की तारीख। आप एक सामयिक चीज बोल रहे हो, क्यों इसको डायल्यूट करना चाहते हैं? तो फेक है क्या? आज पूरे बिहार के जन जीवन की रक्षा सुरक्षा के लिए हम सब लोग चिंतित हैं, इतने पर रहो। बाकी तो अपना लोग पॉलिटिकल काम करते ही रहते हैं, तो क्या अच्छा, कई जगहों पर सर पुल गिरा है कई जगहों पर, और उसके लिए सरकार ने समीक्षा भी की, कई इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन वह एक सवाल वैज्ञानिक इसका देंगे, आखिर ये पुल और पुलिया पहले नहीं थे? आखिर कारण क्या है? एक ही हम प्राकृतिक का बदलाव हम प्रकृति का देख रहे हैं। इस साल भयानक गर्मी पड़ी, भयानक गर्मी। क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ा है क्या? क्योंकि वो जो भी निर्माणाधीन है उनका गिर जाना एक अलग चीज है। निर्माण में गलती जो होती, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल जो टेस्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, आखिर किसी भी हम बहते हुए पानी जिसको हम नदी कहते हैं अंदर जाते हैं, तो दुनिया में उसका निर्माण का एक ही विज्ञान है कि हम पानी के प्रवाह को बहने के लिए रास्ता देंगे। इसलिए जो पुल बनता है, हम ऊपर से जाते हैं, पानी अपने रास्ते से चला जाता है। दूसरा चीज जो सुरक्षा है कि हर नदी का एक स्कोरिंग डेप्थ कहते हैं। नदी ऊपर से नहीं खतरा है, नदी जमीन के भीतर अंदर से घुस करके सारे कंस्ट्रक्चर्स को तोड़ती है, तो उसको कहते हैं स्कोरिंग डेप्थ। उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है। तो हम उससे बचाव के लिए उसकी जो क्षमता है उससे नीचे तक जा करके अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो क्या पाइलिंग वहां तक नहीं था? डिजाइन फॉल्ट है क्या? केवल किसी को दोष को तलाश लेना झटके पर और अपने बचाव के लिए कि चलो क्रोध शांत हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। लेकिन जो इधर मैंने सुना और जाना है कि छोटी छोटी नदियों की उड़ाही हुई है 2 साल के भीतर, छोटी छोटी नदियों का। और उड़ाही में केवल उड़ाही नहीं हुआ, उस मिट्टी को भी लोगों ने, चंद ठेकेदारों ने बेच डाला। तो मान लो कि यदि हमारी नींव 20 फीट की हो और 10 फीट 12 फीट उसकी मिट्टी को कोई निकाल लेगा, तो नींव तो हमने कमजोर कर दी। जब नींव कमजोर कर दी, तो जिस सारे सावधानी पूर्वक हमारे ढांचे बने हैं, उस ढांचे को तो आज हमने बात को बिगाड़ दिया। इसलिए मैं बराबर कहता हूं, प्राकृतिक आपदा एक होती है दैविक, ख्याल कर लो, जिसको हम भगवान कहते हैं, आसमानी कहते हैं। आसमान से बरसता हुआ पानी, आसमान से गिरती हुई बिजली भयानक बाढ़ का कारण बनती है। एक होती है स्वयं सुल्तानी आपदा, माफ करना शब्द को जरा ठीक से ख्याल करो। एक होता है प्राकृतिक आपदा, आसमानी आपदा, एक होता है सुल्तानी आपदा। हम प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे, अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं हम खत्म कर देंगे, तो ये हमारी सुल्तानी आपदा है, राज्य का दोष है। अब इसमें कहाँ क्या मामला हुआ है, अब ये लोग हमारे बताएंगे, तो जो पानी के वैज्ञानिक हैं, कि क्या हमारी पाइलिंग जो स्कोरिंग डेप्थ है वहां तक हुई थी कि नहीं हुई थी? क्या पानी का प्रवाह दिया गया था रास्ता कि नहीं दिया गया था? लेकिन उसकी सुरक्षा तो करनी पड़ती है, किनारे किनारे बाकायदे प्रोटेक्शन होता है कि नदी इसके भीतर ही, तटबंध के भीतर और इसी प्रवाह के लिए जो रास्ता दिया गया है उसके अंदर से नदी प्रवाहित हो। लेकिन नदी यदि किनारे से इरोजन कर रही हो, कटाव कर रही हो, उस समय नहीं उसकी सुरक्षा करना, ये बोलो ये तो सुल्तानी आपदा है ना, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसलिए मैं आप लोग के सामने जिन शब्दों को कह रहा हूँ, जरा ठीक से ख्याल कर रहे हैं, ये शब्द मेरे नहीं है, हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, सब लोगों ने कहा है। और आप जिस औजार को, जिसको मोबाइल आप कहते हैं, ले करके आप सारी चीजों को दर्ज कर रहे हो, यदि इसी को तोड़ फोड़ डालोगे तो कैसे काम चलेगा? तभी इस मशीन की दोष नहीं है,
वो दोष आपके रख रखाव का लिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।